हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवम। आप सभी का अपने परिवार तिवारी सर साइंस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं ना, जो जनसंख्या के आधार पर प्रश्न बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनको करने वाले हैं ना। ये परसेंटेज का ही एक पार्ट है, तो इसको आप पार्ट वाइज हम डिवाइड करके करेंगे। जैसे वोट एंड इलेक्शन आएगा तो उस पर हम वोट एंड इलेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज हम जनसंख्या से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को आपसे डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं ना। तो बने रहिए आप वीडियो के एंड तक, और वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट है हमारा कि दोस्तों, अगर आ जाता है हमारे पास यहाँ पे कोई पॉपुलेशन दे रखी है, यहाँ पे कोई पॉपुलेशन दे रखी है, अगर उसमें कहा जाता है कि 10% की वृद्धि कर दी जाए, अगर कहा जाता है कि 10% की बढ़ोतरी कर दी जाए, तो हम किस तरह से करेंगे। पॉपुलेशन है यहाँ पे कुछ भी, है ना। इसमें अगर 10% की वृद्धि करना है तो इसका 10% हम निकाल लेते हैं, है ना। इसका 10% निकाल के इसी में जोड़ देते हैं पॉपुलेशन में, है ना। या इसका हम 110% निकाल लें, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक वाला। अब देखिए, जैसे अगर हम कह दें आपसे कि हमारी जनसंख्या, हमारे शहर की जनसंख्या पॉपुलेशन 100 है यहाँ से, है ना। इसमें 20% की आप वृद्धि कर दीजिए। इसमें 20% की क्या करना है आपको, वृद्धि करना है ना। 20% की करना है वृद्धि। तो आप कैसे करेंगे, आपको पता है कि 100 से सीधे 120 कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से देखिए 100 का 20% निकाल लीजिए, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 का 20% आ जाता है 20, और 20 को इसी में जोड़ देंगे, यानी 100 जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, प्लस 20 कर देंगे तो अब पॉपुलेशन हो जाएगी, पी बराबर हो जाएगी हमारी 120, है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट बढ़ जाती है। लेकिन 100 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो 100 से हम जानते हैं कि 100 का 20% 20 होता है, तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना। तो इस तरह से कर सकते हैं। या हम दूसरे टाइप से कैसे कर सकते हैं, 100 का 20% वृद्धि हो रही ना, तो 120% निकाल लें। 120% तो वृद्धि के बाद जनसंख्या आ जाएगी, यानी 120, है ना। हम इस तरह से कह सकते हैं, है ना। और फिर कोई नया टाइप कैसे है, देखिए, जैसे अगर हम कहते हैं किसी शहर की जनसंख्या में 20% की हो रही बढ़ोतरी, है ना। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं इसको 1/5, 1/5 लिखते हैं ना। इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5। तो हम कह दें किसी शहर की जनसंख्या थी 5, उसमें 20% की हो गई बढ़ोतरी, यानी 5 का 20% होता है 1, यानी 5 का 20% होता है 1। तो हम कह देंगे पहले कोई शहर की जनसंख्या थी 5, अब हो जाती है 6, है ना। तो अगर हम 20% की करेंगे वृद्धि, तो आप लिखेंगे 6/5। ये हम क्यों लिखते हैं, ये देखिए आप, यहाँ से हम कह दिए आपसे कि कोई शहर की जनसंख्या 100 है ना। 20% की वृद्धि कह रहे हैं, तो आप लिख दिए 120/100, है ना। 120/100 आपने लिख दिया। तो यहाँ से देखिए, इसको जब हम काट लेते हैं, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, यानी 6/5 आ जाता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 20% होता है हमारा 1/5, इसमें 20% की वृद्धि करी जाए, यानी 6/5 हो जाएगा, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से हम सवाल को समझेंगे। अगर कमी की बात कर रहा है तो यहाँ से 20% की अगर कमी की बात कर रहा है, तो यहाँ से हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी 4/5, है ना। तो ये जो हम डायरेक्ट मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ से हमको समझ में आ जाएगा कि हम ये जो कर रहे हैं 4/5 और 6/5, ये कमी और वृद्धि के बाद निकलता है हमारा, है ना। तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे सक्सेसिव भी लग सकता है। सक्सेसिव यानी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में कई बार बताया सक्सेसिव केस, है ना। जैसे संख्याओं में होती थी पहले 10% की वृद्धि, फिर उसके बाद 10% की वृद्धि, या 20% की कमी, या फिर 10% की वृद्धि, इस तरह से सक्सेसिव केस भी लग जाता है हमारा, है ना। तो ये सक्सेसिव कहलाता है एक प्रकार से, जो हम मल्टीपल करते चले जाते हैं। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष इसमें 25% की वृद्धि हो, 5 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है जनसंख्या है, कितनी है जनसंख्या, यहाँ से
जनसंख्या हमारी 8,500, जनसंख्या हमारी 8,500। फिर इसमें होता क्या है कि प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि, यानी इसका 120% निकाल लें हम, 120/100। बताइए फिर क्या होता है कि पहले वर्ष तो 20% की वृद्धि हो गई तथा दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि, यानी 125/100, 125/100, है ना। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद ये पहले साल का हो गया और ये हमारा हो गया दूसरे साल का, या इस तरह से कह सकते हैं दूसरे साल का, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए 20 से काटेंगे तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, और यहाँ से 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौक 100, है ना। ये होता है हमारा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8500 इंटू 6 इंटू 5, है ना, बटे 5 इंटू 4। तो यहाँ से देखिए 5 से 5 कट गया हमारा, 5 से 5 कट गया, और यहाँ से अगर हम काटें इसको तो 2 ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 2। तो देखिए तो यहाँ से आ जाता है हमारा 4250। 4250 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे, हम 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से देखिए गुणा कैसे करते हैं हम। 4000 है ना, 4000 है, 4000 का 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12000, और ये 250 है, 250 का 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 750, यानी 12750 इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से हम इस सवाल को डील कर सकते हैं। सवाल बहुत सिंपल है, आपको समझ में भी आया होगा। इसका अगर आपको दूसरा मेथड देखना है तो दूसरा मेथड देखिए कैसे करेंगे हम। तो सक्सेसिव केस इसमें कैसे लगेगा हमारा, देखिए यहाँ से 20% की बात हो रही है तो 20% को हम लिख लेते हैं फ्रैक्शन में 1/5, यानी किसी शहर की पॉपुलेशन, ये ओल्ड पॉपुलेशन कह सकते हैं, ये न्यू पॉपुलेशन है ना। इसमें 20% की वृद्धि हुई, यानी 5 से 6 हो गई, है ना। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर 25% दे रहे, है ना, 25%, यानी 1/4, यानी किसी शहर की ओल्ड पॉपुलेशन 4 थी, अब हो जाती है 5। 25% की वृद्धि हो गई, यानी 1 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से निकलेगा हमारा 20 और यहाँ से निकलेगा हमारा 30, है ना। तो हम कह सकते हैं ये पुरानी जनसंख्या हमारी क्या दे रखी थी, 8500, यानी हम कह सकते हैं 8500 जो है हमारा वो 20 रेशो के बराबर है। 30 रेशो की वैल्यू हमें निकालना है, तो देखिए 0 से 0 काट देंगे। इसी तरह जो सिंपल आ गया हमारा यहाँ पे, है ना, तो इसी तरह से कर सकते हैं। 8500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4250, और इसको 3 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 12750। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप किसी भी तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो दोनों तरीके से आपको सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल कह रहा है हमारा, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है ना। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। तो इसको आप दोनों टाइप से कर सकते हैं, किसी तरह से भी कर सकते हैं। 10% की वृद्धि हो रही है, यानी हम कह सकते हैं 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 10% को 1/10, है ना। ये तो माइंड में फ्रैक्शन आनी चाहिए, यानी पहले जनसंख्या थी हमारी 10, फिर हो जाती है 10%, है ना। तो यहाँ पे कहा गया है प्रति वर्ष हो रही है ना, और 2003 में बच्चों की जनसंख्या 2000 थी, तो 2006 में, यानी 3 से और 6 तक, 3 से 6 तक, ये तो 2003 से हो गई ना, 4 तक हो गई, ये 4, और ये हो जाएगी यहाँ से 10 से 11, और फिर हो जाएगी यहाँ से 10 से 11। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3 साल बाद ये 1 साल, 2 साल, और यहाँ से 3 साल, है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। वहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि 3 वर्ष से 2003 से 2006 तक के बीच में 3 साल का बोल सकते हैं डिफरेंस है, यानी 3 साल हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी 10% की रेट से। तो इस तरह से हमने इंक्रीज़ कर दिया यहाँ से। तो यहाँ से देखिए हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1000, यहाँ से आ जाएगा हमारा 1000, यहाँ से आ जाता है 13 का क्यूब होता है हमारा 1331 होता है ना। तो ओल्ड पॉपुलेशन दे रखी है, ओल्ड पॉपुलेशन ये हमारी बढ़ोतरी के बाद पॉपुलेशन ये आ जाती है, यानी ये दे रखा है हमारा 2000 के बराबर, यानी इसका डबल
तो नई पॉपुलेशन हम कह सकते हैं बच्चों की संख्या, जो नई बच्चों की संख्या बढ़ोतरी के बाद बच्चों की संख्या आ जाएगी इसका डबल, यानी 13 दूनी 26 और 31 दूनी 62, 2662। तो यहाँ से राइट ऑप्शन इसका 2662 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं, है ना। आप दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं, जो बेसिक मेथड हमने बता रखा है। तो बेसिक मेथड हमने क्या बता रखा है भाई, 2000 है, 2000 है ना। इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, यहाँ से देख लीजिए, या 110 कर लीजिए, बात वही है ना। 110/100, फिर 110/100, फिर 110/100, है ना। तो यहाँ से देखिए, ये 1 2, नीचे के 2 ऊपर के 2, फिर ऊपर नीचे के 2 ऊपर के 2, फिर नीचे के 2, है ना, और ऊपर के 2, और यहाँ से 11 का क्यूब, यहाँ से 1331, और 1331 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2662। तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर, तो आप इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है हमारा किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई। किसी कस्बे की जनसंख्या में, कोई भी कस्बा है, यहाँ पे उसकी पॉपुलेशन है हमारी, है ना, पॉपुलेशन है, उसमें कितनी 5% की हो जाती है वृद्धि, है ना। 5% की वृद्धि हो रही है, यानी 105/100 कर सकते हैं। बताइए, 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई, यानी हम कह देंगे 95 हुई, है ना। फिर क्या होता है, यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या, यानी दूसरे वर्ष के अंत में यहाँ पे वृद्धि और कमी के बाद जनसंख्या हमारी आ जाती है 7980। इस तरह से हम कह सकते हैं, इस सवाल को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। यहाँ से देखिए 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 21, यहाँ से 20 आ जाएगा, यहाँ से 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 19, यहाँ से 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो पॉपुलेशन है ना हमारी, ये जो हमारी पॉपुलेशन है ना, यहाँ से देखिए इन सब को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। यहाँ से हम कह देंगे 7980। ये जो नीचे डिवाइडिंग में है ना, ये कहाँ जाएंगे, इंटू में जाएंगे, यानी 20 × 20। और यहाँ से जो इंटू में थे वो डिवाइडिंग में आएंगे, भाग में आएंगे, है ना, 21 × 19। तो यहाँ से देखिए 19 से आप काट लीजिए या 21 से काट लीजिए, किसी भी काट लीजिए। 19 से काटेंगे तो 19 चौक 76, यहाँ से 3 आ जाएगा, 19 दूनी 38, यहाँ से 420 आ जाएगा। 21 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 बार, यानी हम कह सकते हैं 20 × 20 × 20। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 8000। तो राइट ऑप्शन इसका 8000 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सवाल को डील कर सकते हैं। सवाल बहुत सिंपल है, आपको समझ में आएगा। तो पॉपुलेशन हमारी हो जाती है, कितनी हो जाती है, कस्बे की पॉपुलेशन हो जाती है हमारी 8000। तो इस तरह से हम प्रारंभ की जनसंख्या निकाल सकते हैं, है ना। इसको दूसरे टाइप से कैसे करेंगे, दूसरा टाइप भी आपको बता देते हैं। देखिए पहले वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, 5% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/20, यानी क्या हो रही है, पहले वर्ष वृद्धि, यानी 20 से हम कह सकते हैं पॉपुलेशन हो रही है हमारी 21। बताइए, 20 से हमारी पॉपुलेशन 21 हो जाती है, और दूसरे वर्ष क्या होता है, 20 से पॉपुलेशन 19 हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब क्या दे रखा है हमको दे रखा है बाद वाली जनसंख्या, जो बढ़ने के बाद वृद्धि और कमी के बाद जो जनसंख्या आती है, यानी ये हमारी 7 ये वाली जनसंख्या। इसको हम मल्टीपल कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 400। और इसको अगर मल्टीपल आप नहीं करना चाहते तो 21 × 19 लिख लीजिए। और ये जो हमारा रेशो है ना, ये हमारा 7980 के बराबर है। तो यहाँ से हम 400 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इसकी राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो 2005 में, यानी 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, कितनी थी। तो यहाँ से कैसे करेंगे कि एक राज्य की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है ना, यानी 2003 में हमारी कितनी है, 15 लाख। यहाँ से हम कह सकते हैं हमें आगे जाना है ना, बढ़ोतरी करते करते 2005 में 2003 की बात करें तो यहाँ से हमारी पॉपुलेशन है 15 लाख है ना। यहाँ से 15 लाख है ना।
फिर क्या है इसमें, है क्या इसमें 10% की वृद्धि होती है प्रति वर्ष, यानी हम कह सकते हैं 110/100, है ना। 10% की वृद्धि पहले साल हो गई, यानी 2003 के बाद 2004 में इतनी हो गई पॉपुलेशन, और 2005 में कितनी हो जाएगी, फिर 10% की वृद्धि। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से, देखिए अगर हम काट दें तो यहाँ से 4 जीरो काटे हम, 4 जीरो यहाँ से काट दिए, है ना। और यहाँ से अगर हम गुणा कर दें तो आपको पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121, और यहाँ से डबल जीरो आ जाएंगे, है ना, और इंटू 150, है ना। तो यहाँ से देखिए अगर हम मल्टीपल करेंगे तो देखिए 15 एकन्ने 15 की 5 हासिल लगी, 15 एकन्ने 15 की 5 हासिल लगी 1, और 15 दूनी 30, 1 31 हासिल लगी 3, 15 एकन्ने 15 3 18, और यहाँ से हमारे 3 जीरो हैं तो 3 जीरो हम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमारी पॉपुलेशन आ जाती है 18,15,000। तो इस तरह से आप सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सवाल सॉल्व कर पा रहे होंगे। आप ये मेथड भी लगा सकते हैं जो हमारा सक्सेसिव केस है ना, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। हर सवाल में पिछले 2-3 सवालों में हमने बता दिया, यहाँ पे आप खुद से ट्राई करें, आप लगा पाते हैं नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें होता क्या है, 25% की वृद्धि हो जाती है। जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या लिखिए आप 48,600 है ना। वृद्धि कितनी हो रही है इसमें, 25% की, यानी 125 निकाल लें इसका। बताइए 125 इसका निकाल लिए, 125% निकाल लिए हम। फिर क्या होता है, वृद्धि हो गई तथा दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी हो गई, यानी 8% क्या हो गई, घट गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 92 निकाल लें। बताइए 92 निकाल लें, घटोतरी हो गई। तो 2 वर्ष के अंत में देखिए, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, अभी इसके अंत में क्या रिजल्ट आएगा, यही पूछे ना। इसके अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो इसके अंत में इस नगर की जनसंख्या निकाल सकते हैं। इस तरह से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 25 से काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौक, है ना, और यहाँ से काट लीजिए तो 23 चौक 92, 23 चौक होता है 92, और 25 चौक 100। तो यहाँ से इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए पहले आप, है ना। ये बचा हुआ है 5 जो है, 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं, है ना। 10/2 5 ही तो होता है, 10/2, है ना। और ये 23 है तो 23 लिख लेंगे। और यहाँ से देखिए 4 × 25, ये है ना। अब देखिए 2 से काट दीजिए इसको, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, है ना, 2 चौको 8, यहाँ से इतना आ जाएगा, है ना। अब देखिए कैसे मल्टीपल किया जाए। देखिए 25 चौक होता है हमारा 100, 25 चौक 100 होता है, तो यहाँ से 2 जीरो काट दिए हम, है ना। 25 चौक होता है 100, तो 2 जीरो काट दिए। अब देखिए 23 का पहाड़ा 23 का टेबल तो आपको आता होगा, 23 का टेबल पढ़ लीजिए। 23 × 69, 69 की आ जाता है 9, है ना, हासिल 6। 23 चौक 92, अभी देखिए हमने वापस से काटा है यहाँ पे, है ना। 23 चौक 92, और 92 में 6 जोड़ते हैं तो 98 हासिल आती है 9। 23 दूनी 46, 9 55, 46 9 55। तो यहाँ से आ जाता हमारा ये, और यहाँ पे 1 जीरो जो रह गया है वो 1 जीरो, है ना। ये जो डबल जीरो काटे हैं ना, तो ये पूरा कट जाएगा 25 चौक 100। तो यहाँ से ये हमारा आ जाता है। तो यहाँ से आंसर हमारा 55,890, है ना। तो 2 वर्ष बाद वृद्धि होने के बाद 55,890 हमारी पॉपुलेशन आ जाती है। तो इस सवाल को इस तरह से चुटकियों में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप उस क्वेश्चन में सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, है ना। सक्सेसिव केस आप लगा लीजिए, खुद लगा लीजिए ना, हमने आपको सिखा दिया है। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन सवाल को कई मेथड से करें, है ना, उन सवालों को समझें। ये आपकी जिम्मेदारी। नीचे कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। 3 वर्ष पूर्व, यानी यहाँ पे पहले की बात हो रहा है, तो यहाँ पे पहले 1,60,000, है ना, 1,60,000 थी। यहाँ पे कोई पॉपुलेशन है 1,60,000 है ना, ये पहले है
है ना। जब आगे की ओर इसमें वृद्धि और कमी करेंगे तो ये बाद वाली जनसंख्या होगी, है ना। समझिए इसको, समझिए कैसे समझ रहे हैं। देखिए, यदि कह रहा है यदि यह प्रतिवर्ष क्रमशः 3% यानी 3% की दर से बढ़ी, 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ गई हो, यानी बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 103/100। बताइए। और ये 2.5 बढ़ गई, 2.5 यानी 102.5/100। बताइए, फिर 5% बढ़ जाती है, फिर 5% यानी 105/100, है ना। फिर कह रहा है बढ़ी, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे जनसंख्या क्या होगी, आप कैलकुलेट करिए इस सवाल को, कैसे क्या आंसर आएगा, किस तरह से करेंगे आप इसको सॉल्व। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से तुरंत काटिए 21, 20, है ना। यहाँ से तो काट नहीं सकते, इसको कैसे काटेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा लेंगे, है ना। बढ़ा लेंगे नहीं, आप एक बार सोचिए, है ना। अगर आपको कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा समस्या होती है तो आप माइंड में सोचा करिए इसको, है ना। देखिए, अब 25 से काट दें, 25 से काट देंगे, इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को काट दीजिए, तो ये 4 बार जाएगा, है ना। 25 से आपने इसको काट दिया, 4 बार गया, और 25 से इसको काटेंगे तो ये भी 4 बार जाएगा, लेकिन 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 1 बार जाएगा। बताइए, इस तरह से आप काट सकते हैं ना। फिर क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 4 और यहाँ से 20, है ना। 20 चौक 80, 20 चौक क्या होता है, यहाँ से ना समझिए, इस तरह से काट लीजिए, यहाँ से 4 से काट लीजिए 16, और ये 2 से काट दीजिए, यहाँ 2, है ना। और ये तो 1 0 रह गया है, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं 2 × 103 × 41 × 21, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए समझिए। यहाँ डायरेक्ट 21 करने, यहाँ से देखिए 21 करने 21, हाँ से लगी 2, 21 चौक 84, 2 86, है ना। इसको 2 से मल्टीपल कर दीजिए, 103 तो है ही अभी, 103 तो है ही अभी, तो यहाँ से 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 2, 6 दूनी 12 की 2, हाँ से लगी 1, 8 दूनी 16, 1 17, 1722 आ जाता है। 103 तो अभी है ही, 1722 आ जाता है, 103 तो अभी है ही। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, एक तो आप इसको कैलकुलेट करिए, है ना, एक तो आप इसको कैलकुलेट करते जाइए लॉन्ग मेथड से, तो कैलकुलेट करते रह जाएंगे। लेकिन आप क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए, उसका इकाई अंक देखिए, सबसे भिन्न है क्या, सब अलग अलग है क्या, हाँ है। एक बार ट्राई करो, यहाँ से इसका इकाई अंक लेते हैं 3 और इसका इकाई अंक लेते हैं 2, और इन दोनों का मल्टीपल करते हैं तो इकाई अंक आता है 6। इकाई अंक 6 है क्या किसी ऑप्शन में, इकाई अंक 6 दिख रहा है क्या किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं कि 1,77,366 ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप माइंड में सॉल्व कर सकते हैं ना, आप तो यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमने बताया, देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, वो 3 आ जाएगा, है ना। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा इकाई अंक 6 आ जाएगा। तो इस तरह से माइंड में सॉल्व कर सकते हैं इकाई अंक। अगर आपको इकाई अंक नहीं करना तो फिर आप भैया कैलकुलेट करिए, है ना, आप कैलकुलेट करिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, है ना। आप माइंड का यूज़ करिए, स्मार्ट अप्रोच अपनाइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। तो सवाल कह रहा है दोस्तों हमारा, एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष क्या होती है, 12% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,400 हो तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी, पहले कहाँ है, ये हमारा पहले, यानी यहाँ पे जनसंख्या पूछ रहा है, ये बाद वाली है, यानी वर्तमान। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी होगी जनसंख्या, x मान लीजिए, कुछ भी जनसंख्या होगी, है ना, हमको पता नहीं है ना। फिर इसको कैसे करेंगे, 12% की वृद्धि यानी 112/100। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 10% की कमी यानी 90/100। बताइए। यहाँ से जनसंख्या आ जाती है हमारी 50,400। इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। आप देखिए, इसको काट लीजिए पहले, यह आ जाएगा हमारा 28, यह आ जाएगा हमारा 28 चौक
112, 28 का टेबल याद होना चाहिए आपको। 28 चौक 112, यहाँ से आ जाएगा हमारा 25। और यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम 0 से 0 काट देंगे। अब इस तरह से कैसे करेंगे, देखिए x है, होल्ड रखिए, यहाँ से 50 400 है ना, 50 400। देखिए ये गुणा, ये डिवाइड वाला है, गुणे में जाएगा, 28 आ जाएगा नीचे और 9 आ जाएगा, है ना। 9 से डिवाइड कर लीजिए, किसी से भी डिवाइड कर लीजिए, 9 से डिवाइड करिए। यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 पना 45, यहाँ पे आ जाएगा 5, 9 पना 45 है ना, और 9 छक्का 54 है ना, इंटू 25/28। 28 से अगर इसको काटेंगे तो 28 दूनी 56, तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 2, 25 दूना होता है 50, तो यहाँ से हम कह सकते हैं आ जाएगा 50, और यहाँ से 2 0, 50 2 0। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हो गई है कि यहाँ पे देखिए एक ज़ीरो हमारा बच जाता था, यहाँ पे बच रहा था यहाँ पे, तो इस ज़ीरो को हमने यहाँ पे मल्टीपल नहीं किया। अब कर देंगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा। तो हमारी जनसंख्या यहाँ पे पहले थी 50,000, अब यहाँ से हो जाती है 50,400। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, हो जाती है, सबसे हो जाती है, आपसे भी हो जाती होगी, थोड़ा सा समझिए आप, है ना। तो इस तरह से आप इस आंसर को निकाल सकते हैं, इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन कहना चाहता है, एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से घटती है ना। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी, वर्तमान जनसंख्या 68,590 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या, फिर सेम सवाल है, पीछे वाले जैसा सेम सवाल, उसी का कॉपी है ना। संख्याएं बस चेंज की गई हैं और समय चेंज कर दिया गया है। देखिए वर्तमान में कोई जनसंख्या नहीं पता, x मान लीजिए, है ना। कितनी बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, कमी हो रही है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 5% की कमी हो रही है, यानी 95/100। बताइए 95/100, फिर क्या होता है, फिर 5% की कमी होती है, 95/100, फिर क्या होता है, 5% की कमी होती है, 95/100। 3 साल 3 साल लगातार इसमें कमी होती जा रही है ना। यानी 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ये पूछी गई है ना। कमी होने के बाद इस क्या आता है हमारा रिजल्ट, 68,590, 68,590 है ना। काटिए इसको, कैसे काटेंगे, 19 से काटिए, 19 पना वो सॉरी 5 से काटिए तो 19 पना 95, यहाँ से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, और यहाँ से फिर 5 से काटिए तो 19 20, फिर 19 20, है ना। तो हम ये जो लिखते हैं ना, तो बात वही है, तो हम उसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं ना। वहाँ पे अगर 5% की बात हुई है, 5% की अगर बात होती है 5% की, तो देखिए 5% को हम कहते हैं 1/20, यानी 20 से 19 हो जाता है, तो ऊपर 19 नीचे 20, ऊपर 19 नीचे 20, ऊपर 19 नीचे 20, है ना। आए ना समझ में। तो देखिए x निकालेंगे कैसे, 68,590 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, है ना, बटे 19 इंटू 19 इंटू 19। देखिए काटिए, 19 19 30 57, 3 बार गया 57, और ये है 68, बचेगा 11, क्या बचेगा, 11 बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, 11, और 11 में 5 लगेगा तो यहाँ से हो जाएगा 115, है ना। 19 पना 95, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, बचेगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा 19, और 19 से काट देंगे तो आ जाएगा 1, है ना। फिर देखिए 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर 361, यानी ये दोनों 19 काटेंगे हम, यहाँ से 361 काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये पूरा कट चुका है, ये पूरा कट चुका है हमारा यहाँ पे खाली एक ज़ीरो है ना, एक ज़ीरो है, एक जीरो रह गया, ये जीरो भी हमारा कट चुका है, एक जीरो है, और यहाँ से ये हमारा है, तो यानी 20 का क्यूब हम कह सकते हैं 8,000, और 8,000 में जीरो लगाएंगे तो 80,000। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों, है ना, राइट ऑप्शन है। 80,000 हमारी जनसंख्या थी 3 वर्ष पहले, लेकिन जब कमी होती गई ना तो 68,590 आ गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। आप यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, अगर आपके ऑप्शन ना भिन्न भिन्न है, ऑप्शन में जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं उनके इकाई अंक भिन्न भिन्न है, तो आप यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, इकाई अंक से कर सकते हैं, इस तरह से, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है
है ना। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, अगर आपका कोई सुझाव है तो भी नीचे कमेंट करिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।